नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ में है मैडम तेलंगाना की प्रभारी और राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस की सचिव मैडम, जो स्मृति ईरानी जी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि स्मृति ईरानी जी, जो कि खुद महिला और बाल विकास की मंत्री हैं हमारे देश की, वो इस तरीके से एक दूसरी महिला अध्यक्ष, जो पार्टी अपोजिशन पार्टी है इस देश की, उसकी महिला अध्यक्ष पे इस तरीके से उनका व्यवहार रहा है। उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि वो झूठ बोलती पाई गई हैं, वो और निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने उनके साथ अग्रेसिव तरीके से और बहुत आक्रोश से जवाब दिया जब वो मिलने गई थी, नीचे पार्लियामेंट में बात करने गई थी। तभी सोनिया गांधी जी के पीछे जाकर उनके ऊपर एकदम से अटैक करके बात करने की कोशिश की गई। उसके बाद मीडिया में जाके 2 मंत्री, हमारी यूनियन मिनिस्टर्स, जाके झूठ बोल रही हैं। तो ये तो और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बोल दिया किसी ने, जो कि बहुत ही गलत बात है, उसको कंडेम किया है पूरी कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया है, सॉरी बोला है। उसके बाद भी उस बात को इतना बढ़ाना और बार बार इसी मुद्दे पर बात करना, ना कि इस बात पे बात करना कि पेट्रोल डीजल के रेट इतने क्यों बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। यही स्मृति ईरानी गले में सिलेंडर पहन के घूमती थी 2014 के पहले। आज इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर घर में महिलाएं जो है वो वापस गैस से सेगड़ियों पे पहुंच चुकी हैं। अब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इन मुद्दों पे बात नहीं करने के लिए, जो अग्निपथ वाला मुद्दा है उस पर बात नहीं करने के लिए, ये डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने ये पूरी जो चीज़ है ये की है। सोनिया गांधी जी पे जिस तरीके से ईडी की पूछताछ की गई, उसके वजह से सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, देश के लोगों में आक्रोश है। और वही जो देखा उन्होंने 3-4 दिन पहले कि किस तरीके से लोगों ने अपना आक्रोश बताया है और बताया है कि ये गलत हो रहा है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के साथ, उसी बात से डर कर ये पूरी जो ड्रामा किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज 2024 में इंडिया के सांसद में, हमारे भारत के सांसद में, जहाँ पे मुद्दों पर बात होनी चाहिए, वो छोड़कर ऐसी छोटी हरकतें कर रही है मैडम, बीजेपी। पूरे देश भर में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यूथ कांग्रेस और तेलंगाना बिल्कुल, वहाँ पे भी हो रहा है। हर विधानसभा, हर वार्ड लेवल पे युवा कांग्रेस के हमारे जितने भी साथी हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। नॉर्मल पब्लिक भी निकली है घर से, क्योंकि ये देश में हर कोई सिटीज़न, हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि सोनिया गांधी जी एक डिग्निफाइड लेडी हैं। उन्होंने कभी भी ऐसी छोटी बातें और या ऐसी कोई हरकत, कभी झूठ बोलने वाली चीज़ें कभी भी नहीं की हैं। तो ये जब देख रहे हैं, तो ये इस देश की जनता को इस बात से दुख हो रहा है। तो हर विधानसभा वार्ड लेवल पे जिस तरीके से कांग्रेस के और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता निकले हैं और आम जनता निकली है, वो सारे प्रदर्शन आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से चल रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं बहुत खिजियाई हुई भी हैं कि उनकी बेटी का जो सच बाहर आ गया कि उन्होंने झूठा लाइसेंस, एक मरे हुए इंसान पे बना हुआ लाइसेंस लिया था बार का। शराब बेच रहे थे वो गोवा में, वो भी इलीगली बेच रहे थे। उसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट एंड बार में से एंड बार पे टेप लगा दिया। वहाँ भी युवा कांग्रेस के साथियों ने जाके जब वो टेप हटाया है, तब जाके उनकी सच्चाई पता चली है। तो वो गुस्सा वो कहाँ उतारे, तो वो गुस्सा उन्होंने यहाँ पे उतार दिया। एक्टिंग बहुत अच्छी की स्मृति ईरानी जी ने, लेकिन यही वापस कहूँगी कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक सांसद सिर्फ एक्टिंग कर पा रही है और मंत्री होते हुए कोई अच्छा काम नहीं कर पा रही है। मैडम, आप लोग संसद घेराव भी करने वाले हैं, तो इस पे यूथ कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पूरे देश भर से हजारों की तादाद में युवा कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता साथी दिल्ली पहुंच रहे हैं। संसद का घेराव करेंगे हम। संसद का घेराव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 1947 के बाद इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई है जितनी अब हुई है। 2 करोड़ जॉब देने का वादा करने के बाद 2000 जॉब नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे हैं। तो आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया जो बना है इस देश में, उसके खिलाफ पूरे युवा कांग्रेस के साथी देश की महिलाओं की और युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए संसद घेराव करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।